साथियों नमस्कार। साथियों, इंसान में एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात सेवा भाव होना चाहिए। वो इंसान कुछ न कुछ इस दुनिया में करके दिखाता है और समाज में उसका नाम भी रोशन होता है। ऐसे ही इंसान युवाओं को प्रेरणा देने वाले शोदानपुरा गांव के अमर सिंह नायक, ब्लड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं कोई कैंप होता है या फिर कोई अन्य कार्यक्रम होता है तो ये वहाँ पहुँचते हैं और बखूबी अपना रक्तदान करके बहुत बड़ा समाज को योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो करते ही हैं। और आज एक मुलाकात के दौरान इनसे जो बातें हुई हम आपसे साझा करना चाहते हैं, सुनिए। अमर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका बहुत बहुत। वैसे तो अमर सिंह जी आपको ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये बहुत बड़ी बात है। शायद आज अपने देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ब्लड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और गूगल पे सर्च करने पे जो नाम आता है वो सबसे पहले आपका ही आता है कि अमर सिंह जी बहुत बड़े रक्तदाता हैं। तो अमर सिंह जी, रक्तदान क्यों करते हो आप? क्या क्या सोच कर करते हो? सर, सबसे पहले तमाम सुनने वाले और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। रक्तदान क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसकी भी एक बहुत बड़ी एक युवाओं की टीम जो है खड़ी हो सकती है। कोई प्रेरणा देने वाला कोई व्यक्ति हो तो जी। मैंने मेरे जीवन में अब से पहले 353 कैंपों का मैं आयोजन कर चुका हूँ और 83 बार खुद रक्तदान कर चुका हूँ मेरी तरफ से। वाह जी वाह, 83 बार पहले रक्तदान कर चुका हूँ जी। और 353 कैंपों में भी कोई छोटा कैंप है वो मात्र 30 यूनिट का है और बड़े से बड़ा कैंप 1050 का भी अपनी तरफ से आयोजन करवाया गया जी जी। और युवाओं को और अन्य लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों जगह पे अब से पहले 6000 किलोमीटर साइकिल की यात्रा भी कर चुका हूँ। जी जी, वाह, बहुत बड़ी बात है ये। अमर सिंह जी, जो रक्तदान युवा करते हैं वो किस उम्र से शुरू करना चाहिए और कब तक किया जा सकता है? रक्तदान की प्रक्रिया सर इस तरह से है, जैसे किसी व्यक्ति की उम्र जब 18 से क्रॉस कर जाए और वजन उसका 47 किलो से अधिकतम हो और होमोग्लोबिन 12.6 हो यानी 12.5 ग्राम हो तभी ब्लड दिया जा सकता है। और ध्यान रखे युवा के 90 दिन के बाद में ही ब्लड डोनेशन करें, अन्यथा अपना ब्लड डोनेशन ना करें बीच में। अच्छा, 3 महीने का गैप जो है वो रखना बहुत जरूरी है, इसमें जरूरी है। अच्छा, और बहुत ही बढ़िया बात है। रक्तदान करने से क्या कोई मनुष्य के शरीर पे प्रभाव पड़ता है? मैं आपके सामने खड़ा हूँ मीडिया के माध्यम से और चैनल के माध्यम से, जैसे लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं जी। तो मेरी अभी 53 साल की उम्र हो गई है और मैं हरियाणा में किसी की 5वें हिस्से पे खेती करके टाइम पास करता हूँ जी। और मेरा साइकिल पे परिश्रम है, 24 घंटे साइकिल पे रहता हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे अंदर आपको क्या कमजोरी महसूस होती है, बताने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। एक युवा रक्तदान करना चाहता है अमर सिंह जी, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर उसके लिए क्या करता है? सबसे पहले वो किसी नशे से पीड़ित ना हो जी। और ध्यान करें कि जिस दिन अगले दिन डोनेशन करना है तो वो रात को किसी तरह का नशा ना ले जी। अन्यथा कोई भी बीमारी है या नहीं है वो नशे से पीड़ित होकर वो जरूर ग्रस्त हो जाएगा। और नशा तो कभी भी नहीं, नशा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए किसी व्यक्ति को। मैं आपको बताऊं, मैंने कभी किसी तरह का बीड़ी, सिगरेट, कड़ी, जर्दा, पुड़ी, चुटकी, खूब मैंने बचपन में कभी हाथ ही नहीं लगाया किसी चीज को। बहुत बड़ी बात है। तो और उसके बाद में फिर उसकी क्या जांच होती है? ये अपने वैसे बहुत लोगों में एक भ्रांति फैला रखी है कि ब्लड के पैसे लेते हैं। जी जी। मैं सुनने वालों को ये भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो टीम में ब्लड के पैसे लेती है वो ब्लड के पैसे नहीं लेती, वो उनका चार्ज फीस होती है। जी जी। अपने भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अभी तक, मैं बताना चाहूंगा जो ऊपर बैठे हैं हमारे ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं लोग जी, ब्लड के ऊपर अभी तक ऐसा कोई सरकार की तरफ से फंड नहीं है कि ब्लड बैंक चलाया जाए इसके। जी जी। ब्लड बैंक जो है वो प्राइवेट स्तर पे ही चलते हैं और वही लोग जो दानदाता उनके द्वारा चलाया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अमर सिंह जी, जिस व्यक्ति ने ब्लड दिया है, जिस युवा ने ब्लड दिया है, तो उसको ब्लड देने के बाद में क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो ये रखनी चाहिए, उसे जो बाइक लेके आते हैं दूर से, जी जी, 10, 15, 20 किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिल या अन्य कोई वाहन लेके आते हैं, तो जो व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर रहा है वो कम से कम आधा घंटा तक परहेज करे कि वाहन ना चलाए। जी।
मैं आपको छोटी सी जानकारी की बात बताता हूँ। आपने मान ले 7 करोड़ की गाड़ी ले ली और वो किसी गैरेज में खड़ी कर दी जी, और आप 20 साल तक उसके पास ही नहीं गए, तो वो का स्टार्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, सवाल ही नहीं। तो उसके लिए इस तरह के किसी युवा ने उत्साह में आके कैंप में आके ब्लड डोनेशन कर दिया और कभी किया नहीं, पर फर्स्ट टाइम किया, तो उसको चक्कर आने की या घबराहट होने की किस तरह की बेचैनी उसको हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है, वो भी 5-4 मिनट के लिए। और मान लो उसको अगर बेचैनी होती है तो वो तुरंत ही किसी चीज का सहारा लेके पाँव ऊपर करके लेट जाए, 3 मिनट में वो व्यक्ति सही हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और रक्तदान करते हैं तो अमर सिंह जी, इसके कोई दुष्प्रभाव भी किसी व्यक्ति पे हो सकते हैं? रक्तदान करने से दुष्प्रभाव मैं आपको बताऊं, मेडिकल कॉलेज बीकानेर की बात है, उन्होंने मेरा सैंपल लिया जी और उन्होंने बताया कि जो 50 बार से ऊपर ब्लड डोनेशन कर चुके हैं उनका एक सैंपल लिया जाएगा और मेडिकल कॉलेज रिसर्च करेगी कि क्या उनके आने वाले वक्त में कभी शरीर पे प्रभाव पड़ सकता है क्या जी। तो उनकी रिसर्च जो रिपोर्ट है वो आई है कि स्वस्थ व्यक्ति 18 से 60 की उम्र के बीच में चाहे 100 क्रॉस कर जाए लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाह जी वाह, दर्शकों ये बहुत बड़ी बात है, शरीर पे कोई अन्यथा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अमर सिंह जी, अपने दर्शकों को ये बात बताओ कि अब तक आपने कितने समय से, और अब जो आपकी उम्र है इसमें कितनी बार आपने रक्तदान कर दिया दोबारा? मैं आपको एक छोटी सी जानकारी भी बताना चाहूंगा जी। 1985 में एक सिख समाज का व्यक्ति रोड पे घायल हुआ पड़ा था जी। लोगों ने अपना रास्ता दूर से बना लिया था, तो उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था जी। और मैंने उसको उठाया और सिरसा हरियाणा पहुंचा करके जी। अपना ब्लड दे के उसकी जिंदगी बचाई और तभी से मैं इस काम में लगा हूँ। और मैं मेरी तरफ से बताया पहले भी 353 कैंपों का आयोजन कर चुका हूँ। वाह जी वाह, बहुत। और 353 कैंपों में भी कुछ छोटे से छोटा कैंप है वो मात्र 30 मिनट का है जी जी, और बड़े से बड़ा कैंप 1050 का भी है इसमें जी जी। और रही बात मान सम्मान की, तो शायद ऐसी कोई साइड नहीं है जहां मैं सम्मानित नहीं हुआ हूँ जी। 23 फरवरी 2007 को मेरे बेटे की शादी थी जी। मैंने कार्ड में लिखा कि मेरे बेटे की बारात में वो व्यक्ति जाएगा जो पहले रक्तदान करेगा, अन्यथा मेरे घर ना आए। बिल्कुल। और इसके बावजूद 114 बारातियों ने सर पहले डोनेशन किया, फिर बेटे की बारात चढ़ाई। वाह जी वाह, ये भी एक बहुत बड़ा काम किया आपने और महादान एक तरह से। 5 अगस्त 2011 को मेरी माताजी का देहांत हुआ जी, तो मैंने रस्म पगड़ी वाले दिन भी घर रक्तदान का कैंप ही रखा जी। उससे पहले पूरे विश्व में नहीं हुआ था, हालांकि उसके बाद में 5 आयोजन हो चुके हैं, वो अपने नेतृत्व में हुए हैं। बिल्कुल। अमर सिंह जी, एक बात, आप मोटिवेट करते हो, युवाओं को संबोधन करते हो, तो युवा वर्ग जब भी कैंप लगते हैं उसमें आप किस तरह का संदेश देते हो युवाओं को रक्तदान के बारे में? मैं एक इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी आपको जानकारी देना चाहता हूं सर। जैसे आज ये जो नेट चल रहा है ना पूरे विश्व में जी, मेरे को कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे मुझे कोई फॉलो करे तो फॉलो किसी को तब करेगा ना कोई अच्छा काम करेगा, तभी करता है जी। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छे काम की युवाओं में होड़ लगी हुई है जी जी, तो वो बड़े उत्साह से आते हैं, लेकिन उनको इतनी जानकारी नहीं होती, फिर वो जानकारी के लिए मुझे वहाँ बुलाते हैं, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ और फिर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। एक तरह से प्रोत्साहन उनको करते हो कि आप ब्लड डोनेशन करें, बिल्कुल ही करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए, चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति अगर जान बचती है और जान बचने के बाद में वो इस दुनिया को देख पाता है, इस दुनिया में रह पाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है सिंह जी। सर आपने बताया कि दुनिया को देख पाता है, इसके साथ ये घटना जुड़ी हुई है। जी जी। आज से 17 साल पहले मेरे बड़े भाई की गुड़िया थी, मात्र 14 साल की बच्ची जी, वो एक्सपायर हो गई। मैंने टीम को फोन किया और उसकी आंखें दान की जी, और मुझे पता चला कि एक अंधे व्यक्ति को एक आंख देते हैं, वो 17 सालों से सर दोनों आंखें देख रही हैं। जी जी, वाह, ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अमर सिंह जी, अब आखिर में मेरा सवाल ये है कि आपकी क्या इच्छा है, किस तरह की समाज सेवा करना चाहते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ कि लोगों में अपनी एक पहचान छोड़ के जाऊं जी। किसी तरह का मोह या लालच मुझे बचपन से ही नहीं था। जैसे मैंने होश संभाला, मैंने समाज का ही भला करने के लिए आगे निकला हूं। और रही बात, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे परिवार का। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों की शादी की और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बेटों का और मेरी पत्नी का, जिन्होंने मुझे आज तक रोका नहीं। मैं इसी काम में चलते चलते मेरी खुद की 3 बीघा जमीन भी बेच के लगा चुका हूँ। वाह वाह, बहुत गजब का काम किया आपने। आप समाज के हित में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। अमर सिंह जी, आप आए, पधारे हमारे दर्शकों के बीच में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा देशवासियों को नमस्कार, धन्यवाद।